Hello everyone. So next question is write a note on thymus gland. So thymus is an endocrine gland lies in the chest directly behind the breastbone and in the front of the heart in the area between the lungs. तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? चेस्ट में प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट बोन के पीछे, हार्ट के आगे और दोनों लंग्स के बीच में. The gland is large in infant, but after infancy it grows and reaches its maximum size during puberty. तो ये इन्फेंट्स में बड़ा होता है जो ग्लैंड का साइज़ है, और लेकिन इट ग्रोज एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम साइज ड्यूरिंग प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम पे मैक्सिमम साइज में ग्रो हो जाता है. प्यूबर्टी के बाद द थाइमस ग्लैंड श्रिंक्स एंड बिकम्स लार्जली रिप्लेस्ड विथ फैट. तो थाइमस ग्लैंड श्रिंक हो जाता है प्यूबर्टी के बाद और वो फैट से रिप्लेस हो जाता है. द थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स इंक्लूडिंग थाइमोपोएटिन एंड थाइमुलिन which are hormones that assist in the process where T cells differentiate into different types. तो जो T cells होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं किसके कारण? थाइमोपोएटिन और थाइमुलिन हार्मोन के कारण. सेकेंड इज थाइमोसिन. थाइमोसिन विच accentuates the immune response as well as stimulating pituitary hormones such as growth hormone. तो थाइमोसिन क्या करता है? इम्यून रेस्पॉन्स में हेल्प करता है और पिट्यूटरी हार्मोन जैसे कि ग्रोथ हार्मोन को भी स्टिमुलेट करता है. थर्ड इज थाइमिक ह्यूमोरल फैक्टर विच एक्ट्स सिमिलरली टू थाइमोसिन बट इंक्रीजेज द इम्यून रिस्पॉन्स टू वायरसेस इन पर्टिकुलर. तो ये थाइमिक ह्यूमोरल फैक्टर जो है वो क्या करता है? ये थाइमोसिन की तरह काम करता है, लेकिन इसका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो वायरस को लेके ज़्यादा बढ़ जाता है. थाइमस ग्लैंड इज़ मेड अप ऑफ 2 लोब्स. 2 लोब से बना रहता है. ईच लोब हैज़ 2 पार्ट. तो थाइमस को 2 पार्ट में डिवाइड करें, फिर जो दोनों पार्ट है उसके और दो पार्ट है जिनका नाम सेंट्रल मेड्यूला है और आउटर कॉर्टेक्स है. बोथ पार्ट्स आर सराउंडेड बाय कैप्सूल. ग्लैंड इज़ कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर टी सेल थाइमोसाइट. तो ये जो ग्लैंड जो ये दोनों पार्ट होते हैं सेंट्रल मेड्यूला और आउटर कॉर्टेक्स, ये कैप्सूल से सराउंडेड रहते हैं. ग्लैंड इज़ कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर टी थाइमोसाइट. तो ग्लैंड किससे कंपोज रहता है? इमेच्योर टी थाइमोसाइट से. फिर इसके कुछ फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, उसको याद कर लेते हैं. लेकिन आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तब आप इनको पॉइंट्स बना के लिखिएगा, पैराग्राफ में नहीं. पॉइंट्स बनाने से जो टीचर रहते हैं जो चेक करते हैं हमारा आंसर शीट, उनको रीड करने में आसानी होती है. तो फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड. द मेन फंक्शन ऑफ द ग्लैंड इज़ टू रिलीज थाइमोसिन हार्मोन दैट विल स्टिमुलेट द मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स. तो इस ग्लैंड का मेन फंक्शन ये है कि वो थाइमोसिन रिलीज़ करे. थाइमोसिन क्या है? हार्मोन है, ठीक है. तो थाइमोसिन हार्मोन रिलीज़ करे जिससे कि क्या होगा? मैच्योरेशन ऑफ टी सेल होगा. जिससे क्या स्टिमुलेट होगा? मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स. ऑल ऑफ आवर चाइल्डहुड वाइट ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द थाइमस ग्लैंड. तो जब हमारे चाइल्डहुड में जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं यानी कि लिम्फोसाइट, वाइट ब्लड सेल को ही लिम्फोसाइट बोलते हैं, तो ये किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं? थाइमस ग्लैंड के. दिस कांटेक्ट विल ट्रांसफॉर्म दैम इनटू टी सेल्स. तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स जैसे ही थाइमस ग्लैंड के कांटेक्ट में आते हैं फिर वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? टी सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. वंस द टी सेल्स हैव मैच्योर्ड they will migrate to the lymph node which are the stores of the immune cells in the body. तो जैसे ही टी सेल्स मैच्योर हुए फिर वो लोग माइग्रेट करेंगे मतलब जाएंगे कहाँ? लिम्फ नोड्स में, विच आर द स्टोर ऑफ द इम्यून सेल इन द बॉडी. तो ये लिम्फ नोड क्या है? ये एक स्टोर हाउस है किसका? इम्यून सेल इन द बॉडी. तो ये टी सेल्स जो हैं वो इम्यून सेल्स ही हैं. तो the gland can be understood to be a recipient of immature T cells that were created in the bone marrow but have yet to reach full maturation.
तो ये ग्लैंड क्या है, ग्लैंड में कौन जाता है, ग्लैंड क्या है, एक रेसिपिएंट है जिसमें क्या आता है, इमैच्योर टी सेल्स आते हैं दैट वर क्रिएटेड इन द बोन मैरो। और ये इमैच्योर टी सेल्स कहाँ क्रिएट होते हैं, बोन मैरो में क्रिएट होते हैं। बट येट मतलब अभी भी इनमें मैच्योरेशन बचा रहता है। तो जब बोन मैरो में क्या बना, इमैच्योर टी सेल बना। इमैच्योर जब टी सेल बना उसके बाद ये कहाँ गए, थाइमस ग्लैंड में गए, थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर हुए। ठीक है। थाइमस ग्लैंड इज क्लोजली टाइड टू द लिम्फेटिक सिस्टम इन द एज इट्स द बॉडीज नेचुरल डिफेंस नेटवर्क। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है क्योंकि ये डिफेंस पूरा मैकेनिज्म रहता है। ठीक है। तो द नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड टिश्यूज दैट मेक अप द लिम्फेटिक सिस्टम make it possible for the body to expel or drain toxic and waste from the body। ठीक है। तो ये जो नेटवर्क ऑफ वेसल्स और टिश्यू रहता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारे बॉडी से टॉक्सिक और टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए रहता है। थैंक यू।